वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 22,000 टन सोना सुरक्षित है, जिसमें से 3,000 से 4,000 टन सोना भारत के वैभवशाली मंदिरों में रखा हुआ है। इसमें दक्षिण भारत के पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर और मीनाक्षी मंदिर प्रमुख हैं। दोस्तों, केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर का तो नाम आपने सुना ही होगा। ये भारत का सबसे समृद्ध मंदिर है। इसके बंद तहखानों को जब खोला गया तो टीम के अनुसार वहां 1300 टन से भी ज्यादा अधिक सोना पाया गया और इसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की गई। दोस्तों, ये बहुत सोचने वाली बात है कि साउथ इंडिया के मंदिरों में इतना सोना आया कहां से। तो आज का हमारा यह वीडियो है इसी के बारे में, तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। दक्षिण भारत के मंदिर वहां की धार्मिक सामाजिक क्रियाओं के साथ आर्थिक क्रियाओं के भी केंद्र थे। मध्यकाल में ग्राम सभाओं का आयोजन मंदिर परिसर में ही हुआ करता था, जिससे लोगों के मन में मंदिरों के प्रति श्रद्धा और समर्पण बढ़ता ही गया। वैसे तो संपूर्ण भारत में राजाओं ने मंदिरों का निर्माण कराया और उन्हें संरक्षण प्रदान किया, परंतु दक्षिण भारत के राजाओं ने तो मंदिरों को खुले हाथ से दान दिया। राजा और बड़े व्यापारी मंदिरों में भरपूर दान दिया करते थे, न केवल श्रद्धा से बल्कि समाज की नजरों में वैधता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भी। त्रावणकोर के राजा अनियम तिरुनाल मार्तंड ने तो अपनी सारी संपत्ति पद्मनाभ स्वामी मंदिर को ही दान कर दी। मंदिरों के लिए कर मुक्त उपजाऊ भूमि भी दान दी गई, मतलब टैक्स फ्री लैंड, जिससे मंदिरों की नियमित आय होना शुरू हो गई और मंदिरों की समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। MGS नारायण और केशव वेलु ठाट के अनुसार दक्षिण भारत के मंदिर सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं के गोदाम बन चुके थे। राजा मंदिरों को दान स्वरूप जमीन या गांव प्रदान करते थे, जो मंदिरों की नियमित आय के साधन थे। दक्षिण भारत में एक एक मंदिर के पास 150 से 300 तक गांव की जमींदारी थी। मंदिर प्रबंधन जमीन को किसानों को खेती करने के लिए देता और उपज का एक निश्चित भाग बाद में किसान से वापस लेता। इससे किसान और मंदिर ट्रस्ट दोनों का ही भला होता था। प्राचीन और मध्यकाल में मंदिर बैंकों की भूमिका भी निभाते रहे हैं। लोग मंदिरों में अपनी बहुमूल्य वस्तुएं और पैसा जमा कराते थे। मंदिरों के प्रति अगाध निष्ठा के कारण लोग अपनी जमा पूंजी को वहां सबसे सुरक्षित मानते थे। राजा भी अपने कोष को मंदिर में सुरक्षित रखते थे और आपातकाल में मंदिरों से उधार भी लिया करते थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में देवताध्यक्ष के बारे में लिखा है। इसका मतलब एक ऐसा ऑफिसर जो कि मंदिर की संपत्ति की देखरेख करे। अनियम तिरुनाल मार्तंड वर्मा सबसे पहले राजा थे जिन्होंने 18वीं सदी में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सृष्टि को चलाने वाला तो भगवान ही है, हम तो केवल उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। इस हिसाब से राज्य की सारी संपत्ति के मालिक तो है भगवान। राजा तो मात्र उस भगवान का एक प्रतिनिधि है या एक दास है, या इसे ऐसे कहें कि राजा उस सारी संपत्ति का केवल एक ट्रस्टी है। जैसे रामायण में जब भगवान राम भरत को शासन करने को कहते हैं तो भरत भगवान राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर शासन करता है। सादर भरत शीश धरेली। उत्तर भारत में एक प्रचलित कहावत सबई भूमि गोपाल की भी कुछ ऐसा ही इंगित करती है। दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, परंतु भारत के इस वैभव से लालच में आकर 700 से 1200 ईस्वी के बीच बहुत से मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया और हमारे मंदिरों को जी भर के लूटा। इसमें मोहम्मद गजनवी की सोमनाथ मंदिर की लूट जगत प्रसिद्ध है, जिसमें वह 20 लाख सोने के दीनार लूट कर ले जाता है। परंतु ये सारे हमले केवल उत्तर भारत में हुए।
सतपुड़ा के दुर्गम पहाड़ों ने एक प्राकृतिक अवरोधक का काम किया और दक्षिण भारत के मंदिर सुरक्षित रह सके। दक्षिण भारत में उगने वाले मसालों की मांग अफगानिस्तान, अरब और यूरोप तक थी। यूरोप जैसे ठंडे प्रदेश इन गर्म और खुशबूदार मसालों के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते थे। वास्को डी गामा भी इन मसालों की खोज में भारत आया था और अपने जहाज में मसाले ही मसाले भर के ले गया था। इन मसालों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें भारत उत्पन्न करता था जिनकी विदेशी बाजारों में बहुत वैल्यू थी, जैसे कि हाथी दांत, मखमली कपड़ा, हीरे, जवाहरात, मोती और सूती कपड़े तो भारत के विश्व प्रसिद्ध थे। इस एक्सपोर्ट सरप्लस अर्थात निर्यात प्रधान व्यापार के कारण साउथ इंडिया में अच्छी खासी संपन्नता आई और इतने बड़े निर्यात के बदले भारत मुख्यतः सोने का आयात करता था। एक प्रमुख हिस्टोरियन प्लिनी ने आज से 2000 साल पहले भारत को द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड कहा है। दोस्तों, इन सारी वजहों से दक्षिण भारत के मंदिरों में भरपूर सोना और पैसा आया और जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे मंदिर बाहरी हमलावरों से सुरक्षित रहे, इसलिए इनकी संपन्नता में समय की जंग नहीं लगी। इन वैभवशाली मंदिरों की वजह से यदि आज हम भारत को सोने की चिड़िया कहें तो अतिशयोक्ति न होगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल बिरेनी लीफ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।